तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद में मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल एबिलिटी टीचर पर अंग्रेजी सिखाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए विभिन्न टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाकर अवेलेबल किया करता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से काम रुका हुआ है। आगे मुझे वो काम पूरा करना है, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा जो हमारे चैनल का मेन उद्देश्य शुरू में था कि इंग्लिश लैंग्वेज पर वीडियो बना के अवेलेबल कराना, ये वीडियो थोड़ा उससे हट करके है। लेकिन ये इस वीडियो का संबंध शिक्षा जगत से बहुत है। जब वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाकई एक शिक्षा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ा ही आवश्यक है, बहुत लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में एक खबर, एक घटना, एक वारदात हवा में बड़े जोरों शोर से वो तैरती रही। अब मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि विकास दुबे जो इनकाउंटर और वो बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों का के जो मर्डर हुआ था, वो घटना आप सभी लोग न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में बहुत उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो उस विषय में मुझे नहीं बोलना है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो केवल शिक्षक हूँ, केवल शिक्षक। और आज भी इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। असल में मैं कहना चाहूँगा कि ये सब घटनाएं घटा करती, इनका शिक्षा से क्या संबंध है। अब ये विकास दुबे घटना घटी, वहाँ तमाम सवाल उठा दिए, कितने लोग भ्रष्ट थे, विकास दुबे अपराधी कैसे बना, पुलिस वाले उसके भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तमाम अफसर नेता सब लिप्त थे। और यहाँ तक कि जो पत्रकार उस पर न्यूज़ बना रहे थे वो भी 2 फाड़ में बैठे हुए, तो कोई फेवर में लिख रहा था, कोई डिसफेवर में लिख रहा था। सच क्या था? शायद ये भी सही था कि लोग अपनी रोटियां सेक रहे थे। क्यों भ्रष्ट हो जाते नेता, पत्रकार, अफसर? और जनमानस भ्रष्ट है लगभग। कुछ के भ्रष्टाचार तो उजागर हो जाते हैं, वो अपराधी कहलाता है, लेकिन कुछ सफेद पोस्ट निरंतर जीवन में भ्रष्टाचार किया करते हैं, समाज को दूषित किया करते हैं, समाज उनकी वजह से ज्यादा उत्थान की तरफ नहीं पतन में जाया करता है। तो इन सब का कारण क्या है? पत्रकार बिकाऊ हो जाता है। जज के बारे में सुनने को मिलता है कि सरकार के फेवर में निर्णय दे दिया, दबाव में, भले ही निर्णय वो सही नहीं था। वकील लोग गलत चीजों को सही ठहराया करते हैं, अधिकारी लोग ऐसे अपराध किया करते हैं। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं तो कहूँगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चोटी से लेके पांव तक और जड़ से लेके शिखर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो उसका असर कितना है समाज में? अगर इसको आप जायज ठहराएं कि भौतिकतावादी जीवन, सुख सुविधाओं, विलासिताओं के लिए यही रास्ता सही है, तो मैं तो कहूँगा अंत में एक स्थिति आ जाएगी अराजकता की। बिल्कुल लोग यही सब गलत करना चाहेंगे, वो उनके घर में कूद जाएंगे, उठा लाएंगे, फिर वो उनके घर में कूद जाएंगे। ईमानदारी, मेहनत और अच्छी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, और ये समाज, ये संसार, दुनिया, ये कुछ रहने लायक रह ही नहीं जाएगी। इन चीजों का शिक्षा से क्या संबंध हो सकता है? तो वास्तव में जब आप नजर डालेंगे तो शिक्षा का ही तो इनसे गहरा संबंध है। आप देखिए कि शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। शिक्षा का उद्देश्य लोग वास्तविक उद्देश्य समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा का मात्र उद्देश्य रह गया है पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करके या धनोपार्जन करके जीवन यापन करना, किसी भी तरीके से ज्यादा धनोपार्जन करके जीवन में सुख सुविधाएं लाना, धनोपार्जन करना, मात्र सिर्फ यही मात्र उद्देश्य रह गया विद्यार्थियों का, नवयुवकों का। और मार्कशीटों में अच्छे नंबर ले आना, मात्र ये उद्देश्य रह गया। लेकिन मेरी समझ में ये असली उद्देश्य नहीं है। शिक्षा तो एक ऐसा यंत्र है जो पूरे समाज को, पूरे देश को, मानव जीवन को, परिवार को प्रभावित करती है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। आप देखते हैं
कि टॉम रामजे, जॉर्ज रामजे, आंट एंड द ग्रासहॉपर जैसे लेशन में टॉम रामजे के कार्यों का महिमा मंडन किया जाता है, जबकि जॉर्ज रामजे को उतना महत्व नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने लेसन पढ़ा है वो समझेंगे। अगर टॉम रामजे जैसे सारे लोग जीवन में हो जाएंगे संसार में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ऐसा समाज में चल सकता है? 2 दिन भी नहीं चल पाएगा। अच्छे लोग कुछ बचे हुए हैं, उन्हीं की वजह से दुनिया टिकी हुई है। अच्छा होना जरूरी है। विलियम सी एमजद ने लिखा हुआ है कि रियली नो मैन वांट्स टू बी गुड। वास्तव में कोई व्यक्ति अच्छा बनना नहीं चाहता है। वी आर रियली गुड, हम वास्तव में इसलिए अच्छे बने हुए हैं। इफ वी आर नॉट, अगर हम नहीं है, अदरवाइज वी शैल गेट इनटू सच ए रो, वरना हम लोग किसी न किसी झमेले में फंस जाएंगे। व्यक्ति को समाज का डर है, व्यक्ति को शासन प्रशासन का डर है, इसलिए वो गलत काम, जघन्य काम करने से अपने आप को रोक लेता है। लेकिन उसकी मानसिकताएं नहीं रियल में अच्छी हैं। मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर मानसिकताएं दूषित है। वो गलत आचरण करना शुरू कर देंगे समाज का, और अगर पुलिस प्रशासन का डर ना हो तो। लेकिन वहाँ उनके अंदर नैतिकता की कमी है। अगर नैतिकता है कूट कूट कर भरी हुई है, तो पुलिस और समाज का डर ना भी हो, फिर भी वो सही रास्ते पे चलते रहेंगे। तो ये बात शिक्षा की आ गई, नैतिक शिक्षा की। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने भी एक लिखा हुआ है वीमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। पाठ का शीर्षक तो स्त्री शिक्षा है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मानव जीवन के शिक्षा पर ही सब लिख डाला है। उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ यू डोंट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर करुणा नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, आप मानव प्राणी नहीं है। यू आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, आप सिर्फ मनुष्य रूपी जानवर हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो करुणा मनुष्य के, तो ये सब शिक्षा में ही तो मिलता है। लेकिन विद्यार्थी लोग पढ़ते क्या है? सिर्फ वो मार्कशीटों में नंबर लेने के लिए, कुछ अंग्रेजी ग्रामर के नियम और कुछ वो गणित के सूत्र, ये कुछ विज्ञान के तथ्य, सिर्फ ये जान लेने से शिक्षा संपूर्ण नहीं होती। शिक्षा का असली उद्देश्य तो मानव को मानव बनाना है, उसमें मानव मूल्यों, जीवन मूल्यों को भरना है। अब मानव मूल्य, जीवन मूल्य जब आ जाएंगे किसी विद्यार्थी या मनुष्य में, तो वो जीवन में सच्चा मनुष्य बनेगा, एक अच्छे संसार का निर्माण होगा। और इन्हीं मानव मूल्यों, जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों की कमी है, इसलिए हर आदमी भ्रष्टाचार, अपराध करने से गुरेज नहीं करता। उसके अंदर करुणा मर चुकी है। कहीं भी परिवार में हो, वो किसी विभाग में हो, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे इस अपराध से कितने लोगों को कष्ट पहुंचेगा। अगर उसके अंदर वो करुणा की भावना विकसित होने लगे तो शायद अपराध करने से अपने आप को रोके। लेकिन उस करुणा की भावना को अपने सुख सुविधाओं, अपने स्वार्थों के पीछे लोग मार देते हैं, इसलिए वो बेहिचक कुछ भी अपराध किया करते हैं। अभी तो समाज दिन पर दिन दूषित हो रहा है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो ये संसार, दुनिया, समाज रहने लायक नहीं हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। यही सब चीजों का परीक्षा करवा ली जाती है, नंबर मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज जो चलती थी मेरे बचपन में, नैतिक शिक्षा की किताब, वो अब नहीं चलती। नैतिक शिक्षा का अध्ययन होना, शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। सच्चे अर्थों में मनुष्य को शिक्षित करती है, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उसी का तो अभाव है, उसी की वजह से सब लोग परेशान हैं। नैतिक शिक्षा विभिन्न प्रकार की, आप देखिए कोई कंपटीशन होता है आईएएस का, पीसीएस का, या कुछ भी, या किसी ऑफिसर का या क्लर्क का, तो नैतिक शिक्षा से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। नेता को चुनाव लड़ा करके यूं ही सब भेज दिया जाता है, उसके अंदर कितनी नैतिकता है, ऐसा कुछ भी आकलन नहीं किया जाता। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, आईएएस हो या कुछ भी हो, नेताओं के चुनाव भी हो, पहले उनकी एक नैतिक शिक्षा पर, उन पर क्वेश्चन तमाम रखे जाए, उनको उसमें आंसर देने पड़े लिखित में, या उनको जज किया जाए कि इन्होंने नैतिक शिक्षा का अध्ययन कितना किया है, इनके अंदर क्या कोई प्रभाव पड़ा है नैतिक शिक्षा का।
तो ये सुधार हो सकते हैं, अपराधों में कमी आ सकती है, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। अब देखिए, नैतिक शिक्षा में सिखाती है अपने स्वार्थों से हट करके हमें त्याग की तरफ चलना चाहिए। त्याग, किसी भी त्याग का नाम लेंगे तो ये जितनी फालतू की विलासिताएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन उन विलासिताओं, सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए ही तो मनुष्य सब कुछ सारे ढेर सारे अपराध ऐसे कुकृत्य किया करता है जो समाज को प्रभावित करते हैं, देश को प्रभावित करते हैं और उसके स्वयं के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उसका अंत कभी कभी बुरा भी हो जाता है। इसलिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। नैतिक शिक्षा में बहुत चीजें शामिल हैं। उसमें माता पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ऐसा बहुत पढ़ने को मिलता है। ऐसे उसमें पाठ उपलब्ध होते हैं। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि ये ऐसी किताबें क्या, उनके कुछ टॉपिक जैसे कि सुभाषतान वगैरह में मिल जाते हैं, ऐसे वचन अमृत वगैरह कुछ टॉपिक पाठ मिल जाते हैं संस्कृत हिंदी में। उस जैसे चीज़ों का समावेश किया जाए, एक किताब बनाई जाए और उस पर ध्यान दिया जाए, उस शिक्षा पर। जितना है कि अभी टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, जितना है कि ये जो विषय हैं फॉर्मल, उनमें ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे एक माहौल बनाया जाए विद्यालयों में, उस शिक्षा को शिक्षक लोग बढ़ावा दें और ऐसी किताब सरकार लागू करे। अगर नहीं लागू करती है तो शिक्षक अपनी तरफ से एक पीरियड इस विषय में या अपने पीरियड में 10 मिनट दे करके अच्छी बातों का, जीवन मूल्यों का, मानव मूल्यों का शिक्षण जरूर करें विद्यार्थियों में, ताकि अच्छे समाज की, अच्छी जनरेशन का निर्माण हो। तो निश्चित रूप से सब ये बदलेगा। एक अगर नेता का इंटरव्यू होना है तो उससे वैराग्य पर और गीता में जो कृष्ण ने उपदेश दिया है, जो जीवन का असली वास्तविकता है, वहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस विषय पर उनसे जो है एक बराबर टेस्ट लिया जाए, लंबा चौड़ा, तो परखा जाए इस क्षेत्र में इनका कितना अध्ययन है। और एक IAS ऑफिसर या बैंक ऑफिसर कोई भी हो, उसका एक, जैसे अंग्रेजी का एक कुछ 30 प्रश्न आते हैं उनके टेस्ट पेपर में, GK के 30 आते हैं, ऐसे 30-40% ज़्यादा पोर्शन उस नैतिक शिक्षा के रखे जाएं। वो रामायण से, गीता भागवत से उनका जो है आकलन किया जाए कि इनका इस क्षेत्र में कितना अध्ययन है, विश्लेषण करवाया जाए। ऐसे लोग जब जाएंगे तो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। नैतिक शिक्षा जीवन में बड़ी जरूरी है। आप देखिए, एक पुत्र जो राम है, वो अपने पिता के वचनों का पालन करवाने के लिए सहर्ष वन जीवन स्वीकार कर लेते हैं। कितना बड़ा त्याग है। लेकिन आज के जीवन में सब वो गायब है। लेकिन राम गलत नहीं थे। उनकी पत्नी सीता वो पति का साथ देने के लिए वन में कष्टों को स्वीकार करती, महल का अच्छा जीवन नहीं। और एक भाई है जो अपने भाई, अपने भ्रातृत्व प्रेम को पूर्ण करने के लिए उनके साथ वन चले जाते हैं। उनमें कोई ऐसी स्वार्थ लिप्सा नहीं है, राजमहल में किसी की स्वार्थ लिप्सा नहीं है। और उनकी पत्नी उर्मिला, वो अपने पति से अलग रहती हैं, सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए कि अपने पति का वो कितनी पतिव्रता है, बात मानने वाली हैं। ऐसा समाज अब देखने को नहीं मिलता है। अगर ऐसे समाज का निर्माण हो जाए तो अपराध तो अपने स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उसका एक दशांश भी अगर आ जाए तो जीवन, राम राज, बहुत अच्छा जीवन, समाज, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन है यहाँ क्या? यहाँ तो भौतिकतावादी सुख, विषय भोग जो जीवन में आवश्यक नहीं है, उधर एक भागम भाग अंधी दौड़ चल रही है। अब देखिए, किसी कवि ने क्या लिखा है कि जिन विषया संतन तजी, मनुज ते ही लपटात, मनुज देत जय बमन करी, स्वान चाव सो खात। विषय भोग, विषय वासनाओं के बारे में, विलासिताओं के बारे में कवि ने क्या बोला है कि जो ये भोग, विलास, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, जिस चीज को संतों ने त्याग कर दिया है, उसे मनुष्य लोग जिन विषया संतन तजी, जिन विषय भोग वासनाओं विलासिताओं को संतों ने त्याग दिया, उसी विषय भोग विलासिताओं को मनुष्य अपने आप में जानबूझ करके लपटाते हैं, चूंकि अज्ञानता से ग्रसित हैं। और मनुज देत जय भमन करे, कुछ खाना उल्टा सीधा खा लिया तो जब लोग उल्टी कर देते ना उस चीज को, वो खराब है उनके लिए, अभी सूट नहीं कर रहा, तो स्वान
चाव से खात। उसी उल्टी की गई दूषित पदार्थ को कुत्ते जो है बड़े चाव से खाते हैं। तो विषय भोग का और भौतिकतावादी सुखों का जीवन में बस इतना ही महत्व है। जैसे मनुष्य जो उल्टी कर देता है वो मनुष्य के लिए खराब है, लेकिन कुत्ते के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे ही वो विषय भोग संतों के लिए अच्छे जीवधारियों के लिए अच्छे, मनुष्यों के लिए तो खराब है, लेकिन इन निम्न प्राणियों के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्हीं को जुटाने के लिए वही सुख, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिताएं, अपार दौलत, ये सब कमाने के लिए मनुष्य आज अंधा हो चुका है। वो कुछ भी करने को तैयार है, पुरुष हो या स्त्री। वो मानव मूल्यों, जीवन मूल्यों को बिल्कुल भूल चुका है। लेकिन ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? ये तो सब नैतिक शिक्षा में है। नैतिक शिक्षा की पुस्तक सरकार नहीं लगा रही है। नैतिक शिक्षा पे अध्यापक तो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उनका भी मतलब ये विद्यार्थियों को जो विषय है वो उनमें थोड़ा सा ज्ञान देना, और विद्यार्थियों का उद्देश्य है सिर्फ मार्कशीटें प्राप्त करना और पढ़ लिख के नौकरी कर लेना। लेकिन वो नैतिक शिक्षा जो वास्तविक जीवन की असली शिक्षा है वो तो पाताल जा चुकी है। उसका होना चाहिए। अगर आप लोग गौर करेंगे तो समझेंगे, चाहे वो विकास दुबे केस हो, वो तो अपराधी था जिसके दर्ज थे मामले, लेकिन वही अपराधी नहीं था। पत्रकार भी वो बिक करके जब गलत डिबेट करवा करके वो मशीनरी काम करता है, उसकी आत्मा जमीर मर चुका हुआ है। तो कितना अच्छा समाज के लिए। एक मंत्री या नेता जो अपने जमीर को बेच करके आचरण किया करता है, देश को और समाज को गड्ढे में डाला करता है, कितना अच्छा आचरण है। सारा अधिकारी, एक बैंक मैनेजर एक गरीब किसान को लोन नहीं देता, अमीरों को, वो सब ये इससे कितने भयंकर दुष्परिणाम समाज में होते रहते हैं, अंदाजा नहीं। लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं, किसी तरीके से अभी समाज चल रहा है। और नैतिक शिक्षा का यूं ही अगर पतन होता रहा तो एक दिन ये दुनिया, ये समाज रहेगी नहीं बिल्कुल। तो आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि नैतिक शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। आखिरकार हमें सभी के जीवन में महत्व है। अगर ये शिक्षा मिल रही तो ऐसे सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और व्यक्ति के जीवन में खुद ही खुशहाली आएंगी। केवल दौलत जुटा लेना, विलासिताओं में चले जाना, ये खुशियों का पर्याय नहीं है। सच्चा सुख और सच्ची शिक्षा है कहाँ? क्या है सच्चा सुख? वो तो नैतिक शिक्षा का जब अध्ययन होगा तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चा सुख क्या होता है। त्याग करने में है कि कोई भी अपराध करके भौतिकतावादी सुखों को जुटा लेने में है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन हम अपने विषय पे, अंग्रेजी विषय पे वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य वो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों, सीबीएसई या यूपी बोर्ड या आईसीएसई, किसी बोर्ड के विद्यार्थियों, मेरे चैनल का उद्देश्य है उनकी जड़ों को मजबूत कर देना, उन्हें लाभ दिलाना। किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हों तो उनमें बहुत सारा लाभ दिलाना, सही मार्गदर्शन करना, उपयोगी कंटेंट्स अवेलेबल करवाना वीडियोस पर। और जो इंटर पढ़ चुके हैं, पास हो चुके हैं, लालसा उनकी थी तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सीखना चाहते हैं तो अब भी वीडियोस को अगर ध्यान से देखा जाए, बार बार थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो उनको लाभ दिला सकते हैं वो वीडियो। और इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं बहुत कुछ, मेरा उद्देश्य अपने चैनल पर अंग्रेजी के स्तर को छूने वाले, अंग्रेजी के हर बिंदु को छूने वाले वीडियोस को, कोर्स से, आउट ऑफ कोर्स, स्पीकिंग, कुछ भी कंपटीशन, सब कुछ भर देना है। निकट भविष्य में आपको उसमें हजारों की संख्या में वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी तो केवल 50 वीडियो ही अवेलेबल हैं, लेकिन भविष्य में आप देखते जाएंगे। मेरे चैनल का नाम एविलेस टीचर है। अगर गूगल पे बोला जाएगा एविलेस टीचर एस के त्रिपाठी तो मेरे वीडियो वहाँ शो करेंगे। ये वीडियो मुझे आवश्यक लग रहा था। कुछ लोग इसको समझेंगे कि ये आवश्यक है कि नहीं है, और अगर नैतिकता भी है तो विद्यार्थी फिर सच्चे अर्थों में वो विद्यार्थी बनता। वरना आजकल के विद्यार्थी पिता वगैरह की, माता पिता की एक गाढ़ी कमाई की फीस को बर्बाद करते हैं। ये भी उनकी करुणा की कमी है। अगर सोचे हमारे पिता माता कितने मुसीबत से हमें फीस देते हैं, ये करुणा पैदा हो जाए तो ईमानदारी से वो पढ़ाई भी करेंगे। तो वहाँ भी नैतिक शिक्षा की कमी है। इसीलिए तमाम सभी विद्यार्थी भी 90-95% और 99% तक वो बेकार हो रहे हैं क्योंकि उनमें नैतिक शिक्षा की कमी है। धन्यवाद।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विलेज टीचर एस के त्रिपाठी, और भविष्य में आप वर्तमान में आप आनंद लेते रहेंगे वीडियोस का। धन्यवाद।